गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, प्रथम पाठ जो वास्तविक संख्याओं का है, दो प्रमेय मुख्य हैं इसमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और दूसरी थ्योरम को अभी बोला नहीं है, ठीक है। उसका प्रयोग जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका अपरिमेय स्वरूप सिद्ध करने के लिए हम उस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन पर थ्योरम है, कौन सी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये कहती है कि प्राकृत संख्याओं में भाज्य संख्याएं हैं, उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और वो गुणनफल ठीक अद्वितीय होगा। इस आधार पर हम इसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग कहाँ देखेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, ठीक है, जो गुणनखंड पर आधारित है। लेकिन कक्षा 5 से लेकर और अभी तक जिस तरह से एचसीएफ और एलसीएम को देखते रहे, समझते रहे, उसमें कुछ परिवर्तन लाएंगे। सूत्र के अनुसार ऐसा लगेगा कि ये जो 5 से लेकर 9वीं तक जरूरत पड़ने पर एचसीएफ और एलसीएम निकालते रहे, ठीक है। अगर उससे सूत्र जोड़ना चाहें तो क्या बनेगा? ठीक है, क्योंकि साधारण सा फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम वो संख्याओं का गुणनफल दे देता है जिनका एचसीएफ और एलसीएम आवश्यक था। पता ये चला कि जब यही सूत्र हम तीन संख्याओं के लिए प्रयोग कर देते हैं, गलत हो जाता है। फिर पता चलता है कि तीन संख्याओं के लिए ये सूत्र वैध नहीं है। चलिए, इसका गुणनखंड करना है 253। अब ये दो गुणनखंड हमें करने हैं, दो संख्याएं दे दी, इनका गुणनखंड करना है। चलिए विचार करना शुरू करिए कि 187 और 253 इनके गुणनखंड करना चाहते हैं। क्यों? टॉपिक ला रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, ठीक है, संख्याओं का सरल स्वरूप अगर सामने आ जाता है, दिखते ही पता चल जाता है। क्या? 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि यदि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने वाले नियम भी जानते हैं कि यदि इकाई के अंक पर 0 और 5 मिलेगा तो विभाजित हो जाएगा। लेकिन कई बार संख्याएं इस तरह से आ जाती हैं तो बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्या करें? तो उसी राह पर आगे ले चल रहे हैं कि जब देखते ही ये पता ना चले कि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, और 2 और 3 से नहीं जाएगा भाग, तो 6 से भी नहीं जाएगा। तो अब क्या करें? अब प्रश्न था 2 3 5, ये कॉमन है, ठीक है। 2 3 और 5 यहां तुरंत दिख जाता है। लगभग हर विद्यार्थी को मालूम है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, इकाई के अंक पर 0 2 4 6 और 8 मिलेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद दिला रहे हैं, यदि अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल फिर याद दिला रहे हैं, इकाई के अंक पर 0 और 5 मिलेगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 187 में क्या हुआ? से नहीं जाएगा, क्यों? 7 है। अच्छा, इकाई के अंक पर 3 से जाएगा, 7 8 15 और 1 16, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। अब क्या करें? ये देख कि 2 3 5 और ये प्राइम अभाज्य संख्याएं हम प्रयोग में देख चुके, वहां पर साफ नजर आ रहा है कि इनसे भाग नहीं जाएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो अब 5 के बाद अगला प्राइम,
7, 7 के बाद अगला प्राइम 11, ठीक है, 11 के बाद अगला प्राइम 13, ऐसे। तो आगे के प्राइम ट्राई करते जाइए, ठीक है, बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। ठीक, बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है अगर हम प्राइम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम ट्राई कर रहे हैं। कई बार क्या है, सवाल बनाने वाला जानबूझकर रोज रोज प्रयोग में ना आने वाले प्राइम नंबर से ट्राई कर लेता है। उसको मालूम है 31 प्राइम है, ठीक है, 7 भी प्राइम है, तो 7 एकम 7 और 7 ऐसे लिख दिया। अब हम सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, कहां से भाग जाएगा, किससे भाग जाएगा, ये नहीं करिए। ठीक है, सीधा सरल दिशा में आइए। 2 3 5 लागू नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या लागू हो सकता है, ठीक है, 7 पहला ही प्राइम आपने ट्राई किया, और 5 के बाद, क्योंकि ये तो आप डिस्कार्ड कर चुके ना, और 7 जैसे ही आपने ट्राई किया तो 7 × 3 21, और 7 एकम 7, और फिर से एक नया प्राइम। तो फिर अब याद रखिए कि अभी यदि 2 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रहता है तो काफी है। ठीक है, तो आइए अब 87, 187 और 253 जल्दी से सभी विद्यालयों में इनके प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई कर डालिए और मुझे बोलिए। यहाँ पर आइडिया मैंने दे दिया कि अगर इनसे नहीं भाग जा रहा है शुरुआत में, और आप कक्षा 5 की ओर हैं मान ले, तो आगे जो ट्राई करना है कि अगला प्राइम ट्राई कर लीजिए, और 7 11 13 17 19 23 ये सब मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो बताइए 187 का कौन बताएगा, बोलो। पहले वाले का 11 और 17। 11 और 17। 17, ठीक है। अच्छा, 17 और 11, 11 × 7 77, 7 7 11 11 7 18, वेरी गुड। अब 253 का बताइए। दूसरे का 11 और 23। 11 और 23, ठीक है, और फिर देख लीजिए, तो 2 3 5 ये भी निकाल लिया आपने। आप 11 पर पहुंचे दोनों में, और उसके बाद फिर जब आपने भाग दे दिया तो अगला भी प्राइम ही निकला है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसा अंक होता कि वो शुरुआत में 11 से नहीं जाता तो 13 से चला जाता, 13 से नहीं चला जाता तो 17 से चला जाता, 17 से नहीं जाता तो 23 से चला जाता, ऐसा। इसलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जहां पहली बार रुकावट आती है और हमारा वहां समय नष्ट होने लग जाता है, वैसी जगहों पर हम ये बात याद रखें कि हम आगे आने वाला प्राइम ट्राई कर लें। 2 3 में उत्तर निकल आएगा, ठीक है, और बड़ी जल्दी निकल आता है। ठीक है, तो अब देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो बाधाएं आ सकती हैं उनका जिक्र कर दिया है। अब किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन शुरू करके अब एचसीएफ और एलसीएम की ओर बढ़ चल रहे हैं, और वो पाठ शुरू हो जाए अच्छी तरह से। तो पहली एक्सरसाइज इसी पर आई है। चलिए, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कहेंगे, ठीक है। तो दूसरे का अब दूसरा सवाल है, सेकंड पार्ट, ठीक है, और उसमें हमें संख्याएं दी गई हैं। 510 पहली संख्या, और दूसरी संख्या 92 है, ठीक है। अब एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 510 शून्य है, क्या 2 से भाग दे दें? चलो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, शून्य है, 2 रखना पड़ेगा। क्यों? अभी शुरुआत में नहीं चिंता करते कि चलो हम सीधे 17 से कह देंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि घात लगानी है और उससे हमें फायदा मिलेगा कि 5वीं 7वीं और 9वीं कक्षा तक की जो यात्रा थी एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, उसमें कुछ और नया जोड़ना चाहते हैं, 10वीं है, ठीक है। तो 510 2 से ही भाग चला गया, चलिए 2, फिर उसके बाद
कितना हो जाएगा? 255 बच जाएगा, है ना? 255 5 से चला जाएगा। 255 5 से जब चला गया तो 5 गुणा 5 25 आ रहा है। ठीक है, 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो 5 और 1 51 बच जाएगा। जब 51 बच जाएगा तो पक्का 5 और 1 6 है, तो 3 से चला जाएगा। 3 से चला जाएगा तो 17 बच जाएगा। ये आएगा। ठीक है, क्लियर? अब 92 के लिए, ठीक है, बोलो। फिर से 2 से चला जाए तो 47 आ रहा है। क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। ठीक है, सर हाँ बोलो। 2 गुणे 2 गुणे 23। हाँ, 2 गुणा 2 गुणे 23। 2 गुणा 2। ठीक है, सीधी बात थी। अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ध्यान है तो 23 गुणा 4 23 चौको 92 तुरंत कह सकते हैं। तो तुरंत तेज रिफ्लेक्शन में ध्यान आ गया। 23 चौको 92 और 4 को 2 गुणा 2 लिख लिया। ठीक है, तो अभी कक्षा 5 के स्वरूप में अगर देखें तो एचसीएफ जो बना, कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं वो 1 आया। और दूसरा आ रहा है? नहीं आ रहा। कोई भी कॉमन फैक्टर फिर नहीं मिल रहा है। 2 के अलावा मिला? नहीं मिला। 2 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला। ठीक है, अगर मिलता तो फिर उसका गुणा शुरू कर दे। ठीक है, 5 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है। ठीक है, फिर 2 अब दोबारा यहाँ नहीं मिल रहा है, 23 वहां नहीं है, तो केवल हम देख पा रहे हैं एक ही कॉमन फैक्टर निकला और 2। ठीक है, फिर कॉमन फैक्टर की अभी आगे यहाँ तक तो ये 5वां और 7वां है, कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम उत्तर पा लेंगे। लेकिन थोड़ा और परिमार्जित करें इस अवधारणा को कि एचसीएफ कैसे कलेक्ट कर ले रहे हैं, कैसे ले आ रहे हैं एचसीएफ, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तीसरा उठाइए। क्यों इस बात को लाना चाहते हैं कि 5 और 7 तक एचसीएफ और एलसीएम जैसे जानना चाहते हैं, जैसे जान जाते हैं, उसमें और अब में क्या दृष्टि में फर्क आएगा, वो क्या है? ठीक है, तीसरा पार्ट में एक और दिया गया है, उसको बताइए। उसको कहा गया है 336 एक संख्या है और दूसरी संख्या है 54। चलिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है, सोचिए और एचसीएफ बताइए। बताइए क्या आया? 336 और 54, बोलिए, निकालिए। किसने किसने निकाला? 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अच्छा, अभी लिखते हैं। हाँ बोलो, कितना? सर 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। 2 into 2 कितनी बार? सर 2 की पावर 4। 4। यस सर। अच्छा, फिर सर 3 into 7। 3 into 7। यस सर। अच्छा, तो एक सेकंड के लिए चेक कर ले। ठीक है, 16 गुणा 3 48 और 48 गुणा 7 40 गुणा 7 280। ठीक है, और 7 56। ठीक है, 336। वेरी गुड, शाबाश। 54 का जल्दी बोलो। 54 सर का टू बोलो। इंटू थ्री इंटू सेवन 2 into इंटू 3 into 7। 2 गुणा 3 6 गुणा 7 कैसे आ जाएगा? 6 गुणा 7 42 रह जाएगा। 54 पूछा है, 3 आना चाहिए ना। 3 की पावर 3। 2 गुणा 3 6 गुणा 3 18 गुणा 3 54। अब देखिए कॉमन फैक्टर कितने निकले? एक 2 निकल रहा है और एक 3 निकल रहा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर में क्या निकला? एक 2 और एक 3। तो आपने अभी 5वीं और 7वीं के आधार पर लिखा 2 गुणा 3 6, इसका एचसीएफ है।
तो अब 10वीं की ओर आ रहे हैं, ये 5 और 7 खत्म हुआ, 9वीं की ओर भी आ गए, तब भी ऐसे ही। और कई बार 12वें वाले भी जानते यही है कि एचसीएफ और एलसीएम यही निकालना है। लेकिन अब दृष्टि में अगर आए तो सूत्र के रूप में क्या देखें कि जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर बनेगा, जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, उसकी सबसे छोटी घात लेकर गुणा करते जाएंगे। एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला और वो 2, ठीक है, उसकी छोटी घात 1 है, वो 2 आ गया, ठीक है। यहां पर 2 और 3, ठीक है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले हैं, कॉमन फैक्टर 2 और 3, और उसमें छोटी घात क्या बनेगी? इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 4 है, तो कितना आएगा? 2 की छोटी घात लेंगे, और इसमें 3 की घात 3 है, और इसमें 3 की घात 1 है, तो छोटी घात ले लेंगे 3 की। और अब ये आया 6। तो ये 10वीं का स्वरूप है, ठीक है, जिसे 5वीं और 7वीं कक्षा में इस्तेमाल नहीं किया, सीधे ऐसे ही किया कि देखो भाई ऐसे, ठीक है। और इस स्वरूप को क्या की चर्चा नहीं लाई गई क्या, कि कैसा किया जाता है? जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनमें से छोटी घात उठा लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने देखा 2 की घात 4 थी और इसमें 2 की घात 1 थी, तो 2 की घात 1 उठा ली जो छोटी घात है। और इसमें हमने देखा 3 की घात 3 थी और इसमें 3 की घात 1 थी, छोटी घात उठा ली, 3 की घात 1 और 6 आ गया। ये 10वां डिस्कस किया गया है, ठीक है। आज की कक्षा यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं।